जय श्री राम दोस्तों। इस आज़ादी के पावन महोत्सव पर अपने घर में, अपने दोस्तों के बीच और अपने सोसाइटी के बीच खुशियाँ लाओ। तो यह कहानी इसी से रिलेटेड होने वाली है। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। हर देश का एक अनमोल सपना होता है, वह है स्वतंत्रता। यह केवल भौगोलिक या राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता और आत्ममूल्यता की एक भावना भी होती है। स्वतंत्रता का जश्न मनाना केवल एक ऐतिहासिक घटना का उत्सव नहीं होता, बल्कि यह एक सामूहिक उपलब्धि का प्रतीक होता है। यह कहानी स्वतंत्रता के संघर्ष और उसकी प्राप्ति के बाद की खुशियां की है। भावनपुर एक छोटा सा गांव था, जहां लोग दिन रात मेहनत करते और उसकी जीवन शैली में कोई बड़ा बदलाव नहीं आता था। यहाँ के लोग स्वतंत्रता के महत्व को पूरी तरह समझते थे, क्योंकि वे हमेशा गुलामी और संघर्ष में जूझते आए थे। गांव की एक बहादुर युवती अमृता ने इस स्थिति को बदलने का सपना देखा। उसने दादा दादी ने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था और उनकी कहानियां अमृत को प्रेरित करती हैं। वह चाहती थी कि उसकी पीढ़ी को भी एक स्वतंत्रता का असली मतलब समझ में आए और उसे इस एक गांव में खुशहाली में बदल सके। अमृता ने गांव में स्वतंत्रता के महत्व को समझने के लिए छोटे छोटे कार्यक्रम आयोजित किए। उसने पढ़ाई के माध्यम से लोगों को जागरूक किया, गांव के स्कूल में नई शिक्षा प्रणाली लागू की और गांव में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए कई पहल की। उसके प्रयास धीरे धीरे रंग लाने लगे और लोगों को स्वतंत्रता की कीमत समझाने लगा। गांव की महिला समूहों ने मिलकर स्वरोजगार में नए अवसरों की शुरुआत की। खेती में आधुनिक तकनीकों को इस्तेमाल किया, जिससे उत्पादन बढ़ा और गांव की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। जब देश की स्वतंत्रता प्राप्त की तो भावनपुर गांव भी इस खुशी में शामिल हुआ। गांव ने एक भव्य उत्सव का आयोजन किया। यह केवल आज़ादी का जश्न नहीं था, बल्कि यह संघर्ष और समर्पण की विजय का प्रतीक था। अमृता और उसके साथी ने गांव में प्रत्येक घर को उत्सव की मिठाई और खुशी का संदेश पहुंचाया। गांव के लोग, जिन्होंने पहले स्वतंत्रता का वास्तविक महत्व नहीं समझा, अब उन्होंने इसे अपने जीवन में महसूस किया। स्वतंत्रता की सुबह गांव ने एक सामूहिक प्रार्थना की, जिसमें हर व्यक्ति ने अपने दिल से स्वतंत्रता के महत्व को महसूस किया। अमृता की आंख में आंसू आए थे, लेकिन यह आंसू खुशी के आंसू थे। उसने देखा था कि उसका सपना सच हो गया था और उसका गांव अब स्वतंत्र खुशियों का अनुभव कर रहा था। स्वतंत्रता केवल एक राज्य या देश की स्वतंत्रता नहीं, बल्कि यह लोगों की आत्मा की स्वतंत्रता है। भावनपुर गांव की यह कहानी हमें सिखाती है कि स्वतंत्रता की खुशियां केवल तब तक पूरी होती हैं जब हम उसे समझकर अपने जीवन में उतारे और समाज को बेहतर बनाने के लिए अच्छे कार्य करें। अमृता की तरह जब हम स्वतंत्रता की महत्व को समझते हैं और उनके लिए संघर्ष करते हैं, तब सच में खुशियाँ आती हैं। जय हिंद दोस्तों। आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय श्री राम।